गुरुदेव। स्टूडेंट्स, आप सबको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स करते हैं उसके लिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं, दैट इज सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या है? दीज आर द ग्रीन कलर पिगमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स। और ये जो क्लोरोफिल हैं ये किसके बने हैं? ये बेसिकली क्लोरोफिल जो है ये छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट के बने हैं। क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर एक तरह से फूड प्रिपेयर हो रहा है, जो फूड फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है। और ये क्लोरोप्लास्ट कैसी स्ट्रक्चर है इसकी, तो पहले हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेन है। इसमें एक इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन, और बीच में जो स्पेस है उसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसमें जो लिक्विड फिल है जो इनके मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो प्रेजेंट है उस लिक्विड को हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर हमें क्या दिखाई देंगे? बहुत सारे डिस्क शेप के छोटे छोटे डिस्क जैसी नजर आएंगे हमें ग्रीन कलर की। ये है थाइलाकॉइड। ये थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर बंडल में अरेंज हैं, और जब ये बंडल में अरेंज होती हैं तो हम उसे ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम आपस में अटैच्ड है लेमिना के द्वारा। अब बेसिकली इनका क्या फंक्शन है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो दो तरह की, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो पूरा फोटोसिंथेसिस को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक लाइट रिएक्शंस में और एक डार्क रिएक्शंस में। लाइट रिएक्शंस कहाँ पे हो रही है हमारी? इन द थाइलाकॉइड्स, जबकि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर होगा। ये ध्यान रखना है कि डार्क रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा। कौन कौन से पिगमेंट्स हैं जो प्रेजेंट हैं? कितने तरह के पिगमेंट्स हैं ये? क्लोरोफिल ए जो हमें ब्राइट ग्रीन कलर का दिखता है, क्लोरोफिल बी येलो कलर का दिखता है, उसके बाद हमारा ज़ेंथोफिल्स जो येलो कलर के हैं, और कैरोटीनॉइड्स जो हमारे ऑरेंजिश येलो कलर के होते हैं। ये चार तरह के अलग अलग पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या क्या होगा? लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर की स्प्लिटिंग होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगा, और साथ के साथ जो मेन स्टेप है देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH। तो बेसिकली लाइट रिएक्शन में जो एंड प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिल रहा है? ATP और NADPH। जो हमारा हमने बोला लाइट रिएक्शंस, ये बेसिकली हमारा किस में कंडक्ट हो रहा है? ये फोटो सिस्टम्स में हो रहा है। और फोटो सिस्टम दो तरह के हैं, फोटो सिस्टम 1 और 2, और ये किसके बने हैं? लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम्स के बने हैं। ये लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम को हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू। क्या हो रहा है इसमें हम क्या देख रहे हैं? जो सन की लाइट है वो फोटोन के फॉर्म में प्लांट के ऊपर पड़ रही है, और वहाँ पे जो क्लोरोफिल हैं उसके बहुत सारे पिगमेंट्स जो हैं अरेंज हैं। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? डिफरेंट तरह के पिगमेंट्स तो आउटर लेयर में प्रेजेंट है, लेकिन जहाँ इसका सेंटर है, रिएक्शन सेंटर, वहाँ पे हमेशा प्रेजेंट होंगे क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल। और क्लोरोफिल ए जो है वो सबसे ज़्यादा हायर टेंडेंसी पे या वेवलेंथ को कैच करके उसको एक्सलरेट करेंगे। किसको एक्सलरेट कर रहे हैं? बेसिकली जब लाइट इस पे पड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जी गेन करके एक्साइट होंगे, वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स आगे कैरी ऑन होंगे, दे विल जंप एंड दे विल बी कैच्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। Now let's see how this photosystems work. There are two photosystems, photosystem 1 and photosystem 2. Now see the arrangement. photosystem 2 जिसपे सनलाइट जब पड़ेगी तो उसके इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उनको एक्सेप्ट करेगा, और फिर वो इलेक्ट्रॉन वापस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा दूसरे फोटो सिस्टम में पहुंचाए जाएंगे। जब ये दूसरे फोटो सिस्टम में पहुंचेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, एनर्जी लेवल फॉल होगा। इसका मतलब इस स्टेप पे एनर्जी के इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी है वो रिलीज होगी। अब ये जो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन ने रिलीज करी, इस एनर्जी को ही यूज़ किया जाएगा ADP को ATP में कन्वर्ट करने में। इसका मतलब हर बार जब इलेक्ट्रॉन जो है नीचे फॉल करेंगे लाइट हार्वेस्टिंग जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसके फर्स्ट पे, तो उस समय फिर से क्या होगा? ATP प्रोड्यूस होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से वाइब्रेट करेंगे क्योंकि सनलाइट इस पर भी पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इसको एक्सेप्ट किया, एनर्जी लेवल हाई है, दोबारा से एनर्जी इसमें से रिलीज होगी। अब जब ये दूसरी साइड पे जाएंगे, रिलीज होंगे, तो अब इसमें फॉर्मेशन होगा NADPH का। जब NADPH का मॉलिक्यूल बनेगा तो आपको मालूम है कि यहाँ पर NADPH के फॉर्मेशन के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो मिल गई, लेकिन साथ के साथ हाइड्रोजन के आयंस भी चाहिए। ये हमें वाटर की स्प्लिटिंग से मिलेगा। आपको मालूम है कि साथ के साथ वाटर का स्प्लिटिंग भी हो रहा है, तो ये वाटर स्प्लिटिंग से हमें हाइड्रोजन के आयंस मिलेंगे। तो इसमें हमने क्या देखा कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पास हो रहे हैं, और पास होने पर वो ATP और NADPH का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यही हमारा लाइट रिएक्शन है। लेकिन कितनी बार हमारा जो रिएक्शन है वो हमारा साइक्लिक रिएक्शन चलता है। दैट मीन्स जो हमने पहले देखा उसमें आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन
Z की स्कीन में मूव कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन Z शेप में चलते हैं, दोनों फोटो सिस्टम वर्क करते हैं, तो हम उसे Z स्कीन कहते हैं या फिर हम इसे नॉन साइक्लिक कहते हैं। लेकिन जब हमारा जो ये रिएक्शन है, ये हमारा लाइट रिएक्शन हो रहा है इन अ साइक्लिक फॉर्म, जिसमें सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम चाहिए, फोटो सिस्टम 1, तो हम उसे कहते हैं दैट इज फोटो सिस्टम 1 और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। इसमें हम क्या देख रहे हैं, जब सनलाइट पड़ी तो सनलाइट में फोटोन्स को एब्जॉर्व किया गया, उससे इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट हुए, इलेक्ट्रॉन वापस उसी सिस्टम के जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है उसके इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा से भर देंगे। पहुंचे फोटो सिस्टम 2 तक नहीं गए, ये वापस फोटो सिस्टम 1 को ही वापस उसने उस प्लेस को भर दिया। दैट मीन्स कि बाहर से इलेक्ट्रॉन इसको नहीं चाहिए, यहाँ पर कोई वाटर की स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, NADPH का फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये प्रोसेस भी साइड बाय साइड चलता रहता है, मतलब फोटो सिस्टम 1 और 2 मिलके जब करेंगे देन इट इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक, and when only one photosystem 1 is working then it is called cyclic photophosphorylation.